अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल। आज जब सिकंदर ऑफिस से घर आया तो रुबाब कहीं बाहर जा रही थी। देखते ही कह देती है अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो सिकंदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो रुबाब को जो सिकंदर ने यूँ इग्नोर किया, रुबाब को बहुत बुरा लगा। गुस्से के आलम में वो घर से निकल जाती है। तो सिकंदर भी फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो अलीना और सबा को देख लेता है और फिर उन्हें ज्वाइन भी कर लेता है। इत्फाकन यहाँ पर रुबाब और फरूख भी आ गए। रुबाब तो सबा के साथ सिकंदर को देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है कि फ़ौरन ही उनकी पिक्चर बना लेती है और अब जाकर वाह ववेला मचाएगी। वैसे हैरत की बात है, फरूख के साथ इतनी बार रुबाब मिली लेकिन कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब सिकंदर सबा से इत्फाकन ही मिला तो यहाँ पर रुबाब को फ़ौरन पता चल गया कि यहाँ पर अब बहुत बड़ा तमाशा भी होने वाला है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? अब यहाँ पर रुबाब तो जैसे तैसे करके फ़ौरन अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और उसे पिक्चर दिखाते हुए कहने लगी, ये देखें, आपकी बहू मेरा घर उजाड़ना चाहती है, मैं एडजस्ट करना चाह रही हूँ, सिकंदर के दिल में जगह बनाना चाह रही हूँ और वह सबा को सिकंदर की लाइफ में लाना चाहती है, मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पर जो ऑफिस से राहील वापस आया, माँ और बहन की बातें सुन लेता है। फ़ौरन से आगे बढ़कर उसने भी मोबाइल पकड़ा और पिक्चर देखने लगा। ऐसे में उसे भी अलीना पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये मेरी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है। गुस्से के आलम में कमरे में जाता है और कहने लगा, कहाँ गई थी आज? तो अलीना भी कह देती है, सबा से मिलने गई थी। अब यहाँ पर राहील को गुस्सा आ गया और मैं तुमसे कहता हूँ आइंदा तुम सबा से नहीं मिलोगी। यहाँ पर अलीना को भी गुस्सा आ गया, क्या मतलब है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं क्यों नहीं उससे मिलूंगी? आपकी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं जो आप इस तरह से हुक्म दे रहे हैं। तो राहील भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है, हुक्म दे रहा हूँ तो हुक्म मानना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है, शौहर हूँ तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर अलीना किसी तौर भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं, और अगर ये हुक्म नहीं मानूंगी तो क्या कर लेंगे आप? तो राहील जो कि गुस्से में अपना आप खो देता है, अपने होश खो देता है, कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो चली जाओ यहाँ से। अब यहाँ से कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी चीखने की, चिल्लाने की, शौकत भी अभी अभी ऑफिस से आया था, तो जल्दी से अलीना और राहील के कमरे का रुख किया। क्या हर यहाँ पर क्या हो रहा है? जब उसने बेटे के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो फ़ौरन से पहले आगे बढ़कर राहील को शटअप कॉल देता है कि क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से? ये अलीना का घर है, तुम कौन होते हो उसे यहाँ से निकालने वाले? अब यहाँ पर राहील तो जैसे तैसे संभल ही जाएगा, लेकिन अलीना के दिल में जो बाल आ चुका है वो बदगुमानी, वो नफरत तो अब कभी नहीं जाएगी। क्योंकि एक बार पहले भी रुबाब की वजह से राहील अलीना को थप्पड़ मारने वाला था और आज घर से निकालने की धमकी दे दी। इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आने वाली हैं, लेकिन सिकंदर को बहुत जल्द रुबाब की हकीकत मालूम पड़ने वाली है साहिल के थ्रू। हरकर साहिल मौका मिलने पर सिकंदर को सब कुछ बता ही देगा। सबा बहुत मोहब्बत करती है सिकंदर से, एक बार जो उससे मिलकर गई है खुद पर काबू नहीं पा रही, इसलिए तो उसे कॉल कर देती है ताकि उससे थोड़ी सी बात कर सके, उसकी आवाज़ सुन सके। अचानक ही ये कॉल रुबाब देख लेती है और जाकर तंजन सिकंदर से कहने लगी, आपकी लवर का फ़ोन आ रहा है, अटेंड नहीं करेंगे क्या? सिकंदर ने जो ठान ली है कि वो रुबाब को इग्नोर ही करेगा, इसलिए अभी भी उसे इग्नोर करते हुए फ़ोन उसके हाथ से पकड़ लेता है, जो कि रुबाब के लिए काफ़ी अजियतनाक है। अभी तो रुबाब को बहुत सी अजियतों से गुजरना बाकी है। जब उसे मालूम पड़ेगा कि फ़रूख जिस पर वो सब कुछ लुटा चुकी है वो तो उसके साथ सिंसियर है ही नहीं, और जब पीछे मुड़कर देखेगी तो अल्लाह करे ये सिकंदर भी बदल चुका हो ताकि रुबाब कहीं की ना रही।